क्या झारखंड में सरकार गिर सकती है? क्या हेमंत सोरेन सरकार को खतरा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल में जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद यह सवाल तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। कोलकाता के हावड़ा में 3 विधायकों की गिरफ्तारी होती है। ये तीनों विधायक कांग्रेस के हैं। इरफान अंसारी, नमन विकसल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप, तीनों कांग्रेस के विधायक, और इनकी गाड़ी से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी होती है। इसके बाद यह सवाल बेहद तेजी से उठ रहा था कि क्या झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था या फिर झारखंड में सरकार गिराने की कवायद की जा रही थी। इसके बाद तीनों विधायकों को हालांकि पुलिस ने रिमांड पर लिया है, उनकी छानबीन की जा रही है। इधर इस घटना के बाद झारखंड में सियासत तेजी से करवट ले रही है। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह यानी अनूप सिंह ने बाकायदा इन तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई और अनूप ने आरोप तक यह लगा दिया कि यहां सरकार गिराने की कोशिश तेज थी और उन्हें भी 10 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद का ऑफर मिला था। इसके अलावा यह भी अनूप सिंह ने कहा कि यह जानकारी उन्हें दी गई थी कि उन्हें असम के सीएम हेमंत बिस्वा से मिलाने का भी वादा किया गया था और ये जो पैसे मिले हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ से, असम सरकार की तरफ से मिले थे कि झारखंड में सरकार गिरानी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा होना था, क्योंकि ये कई बार ऐसी कवायद हो चुकी है कि सरकार गिरेगी या फिर बचेगी। ये सवाल उठे थे, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी, लेकिन इस बार अलग मामला है। क्योंकि मामला इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अनूप सिंह जो कांग्रेस विधायक है, एक तरफ एफआईआर करते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े विधायक उमाशंकर अकेला अनूप सिंह पर ही सवालों की बौछार करते हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 विधायकों से सरकार गिराई नहीं जा सकती। जो मौजूदा आंकड़े हैं उसके मुताबिक झारखंड में 81 सीटें विधानसभा की और सरकार बनाने के लिए 41 विधानसभा के सदस्यों का साथ चाहिए। ऐसे में देखिए, जेएमएम के पास 30 हैं, 18 विधायक कांग्रेस के हैं और एक विधायक जो है वो आरजेडी का है जो सरकार में शामिल है। और इधर बीजेपी के पास 26 विधायक अपने हैं, 2 सहयोगी आसू के पास, और ऐसे में अगर निर्दलीय सरयू राय को जोड़ दिया जाए, कमलेश सिंह को जोड़ दिया जाए, अमित यादव को जोड़ दिया जाए तो इसमें मिलाकर भी अब ये समझिए 31 का आंकड़ा होता है। और अगर सरकार बनाने की कवायद भी की जाती है तो 12 विधायकों को तोड़कर आना पड़ेगा। ऐसे में उमाशंकर अकेला ने कहा कि अगर अनूप सिंह को पहले से पता था कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, ऑफर दिए जा रहे हैं पैसे के, तो आखिर उन्होंने एफआईआर पहले क्यों नहीं दर्ज कराई। अब यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर अनूप सिंह ये दावा कर रहे हैं बड़े कांग्रेसी नेताओं के दबाव में अगर उन्होंने एफआईआर कराई है तो आखिर उनके ही पार्टी के दूसरे विधायक आखिर उन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। अब जरा आंकड़ों को समझिए कि आखिर कैसे सरकार बन सकती है। एक ये समझौता हो सकता है कि अगर ये विधायक टूटते हैं तो हो सकता है जेएमएम जो है हेमंत सोरेन अपने 30 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। वो मैं ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह से हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी और ऐसे में विधायकों का आंकड़ा जो 60 के पार पहुंच जाएगा तो यहां सरकार बनाई जा सकती है। बीजेपी के सहयोग से, हेमंत सरकार की सहयोग से बन सकता है। दूसरा आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं, जेएमएम और बीजेपी की सरकार को झारखंड की जनता ने देखा है और अगर वो नहीं चाहते कि जेएमएम और बीजेपी सामने आए तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अगर इधर आ जाते हैं तो दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो सरकार बीजेपी बना सकती है। एक तीसरा विकल्प ये भी कहा जा रहा है कि जो परिस्थितियां सामने आ रही है, झारखंड जो है राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम घटनाक्रम इस बात का इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में सरकार गिराने को लेकर, राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर कोई ना कोई हलचल जरूर तेज है। और तमाम अपडेट खबरों को जानने के लिए और आगे तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल विंग से जुड़े रहिए। नमस्कार।